वरना मेरे को लगता है कि मैं यहाँ पे यूरोपा पे ही अटका रह जाऊंगा और अर्थ को कभी नहीं देख पाऊंगा। वेट गाइस, यहाँ पे एक और शिप आ चुकी है और गाइस यहाँ पे एलियन है ना माइकल को अभी पकड़ लिया है। तो यार गाइस, स्वागत है आप सभी का GD5 की एक और ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह मेरे साथ फ्रैंकलिन और ट्रेवर क्या कर रहे हैं। तो हमें अभी कॉल आया था मिलिट्री वालों का और उन्होंने बोला है कि यार जितनी जल्दी हो सके मिलिट्री बेस आ जाओ, उनसे हमें ना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो हम अपनी स्कॉर्पियो लेके जाने वाले हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास ये स्कॉर्पियो कब आई, मैंने तो कभी परचेज की ही नहीं, तो लास्ट वीडियो चेकआउट करो। एक चीचा ने हमें ये गिफ्ट की थी जब हमने उनकी जान बचाई थी। वो भी यार काफी ज्यादा अमेजिंग स्टोरी है, तो लिंक मैं ना कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। फिलहाल आपको पता है कि मिलिट्री बेस काफी ज्यादा दूर है अपनी मेन सिटी से, इसलिए मैं स्कॉर्पियो लेके जा रहा हूँ क्योंकि इसमें कंफर्ट और ड्राइविंग का मजा कुछ अलग ही आता है। बट एक सेकंड यार, हमारे सामने एक और महिंद्रा स्कॉर्पियो चल रही है। तो अभी ना मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि यार मैं जो भी इंडियन कार इंपोर्ट करवाता हूँ ना, लॉस एंजल्स के जितने अमीर बंदे अपने लिए भी इंपोर्ट करवा लेते हैं क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और जो कार इन्हें अच्छी लगती है तुरंत इंपोर्ट करवा लेते हैं। आपको याद होगा जब मैंने थार और फॉर्च्यूनर इंपोर्ट करवाई थी तो वो भी लॉस एंजल्स की गलियों में चलती हुई आपको नजर आई होगी। बट फिर भी यार मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि मैं इतनी महंगी कार तो नहीं, बट इंडियन कार मेरी फेवरेट है, इसलिए मैं इंपोर्ट करवाता हूँ। और ये सिर्फ शो ऑफ के लिए उन्हें मंगवा लेते हैं और फिर यार ये थोड़ी ना कॉमन हो जाती है, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। बट अभी मैं यहाँ पे स्कॉर्पियो को ड्राइव कर रहा हूँ और आज मैं इसे इसलिए लेके आया हूँ ताकि मेरे को पता चल सके कि मेरे को इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करवानी है। अभी अगर मैं बात करूँ तो यार इसे काफ़ी देर से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। इसकी जो स्पीड है ना मैक्सिमम 150 के आसपास मैंने टच किया है, उससे ज़्यादा नहीं जा रही। और साथ ही में इसकी जो हैंडलिंग अभी तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। चीचा ने इस पर बिल्कुल भी काम नहीं करवाया। आई थिंक जस्ट इम्पोर्ट होकर आई थी, फिर चीचा का एक्सीडेंट हो गया तो चीचा की मैंने जान बचाई और चीचा ने ये मेरे को गिफ्ट कर दी। तो इसमें काफी सारा मॉडिफिकेशन का वर्क अभी मेरे को करना पड़ेगा। और एक और चीज यार मेरे को आपसे पूछनी थी कि जो अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो भी है वो ब्लैक कलर में है, बट क्या अगर आप चाहते हो तो मैं इसे ना सोच रहा हूँ व्हाइट कलर में करवा दूँ क्योंकि मेरे को व्हाइट स्कॉर्पियो ज़्यादा पसंद है। और साथ ही में इसके शीशे ज़्यादा ब्लैक करवा देंगे ताकि जब हम इसमें चोरियाँ वगैरह करें तो पुलिस हमें पहचान ना पाए, क्योंकि अगर हमें पहचान लिया तो मिलिट्री वाले ना हमसे काम करवाना छोड़ देंगे। अभी मैं मिलिट्री बेस तो जा रहा हूँ बट ना मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि आपको याद होगा रिसेंटली हमने काफ़ी बड़ी बड़ी चोरियाँ की है, जैसे कि कार इंपोर्ट की, बैंक रॉबरी की। तो उसके चलते हो सकता है मिलिट्री वाले हमसे कुछ पूछताछ करें। बट यार उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, वरना अगर छोटी मोटी सी बात होती तो वो खुद हमारे घर पे आके हमें वहाँ से उठा लेते। बट बहुत इज्जत से हमें बुलाया है, इसका मतलब कि चोरी वगैरह था तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा काम है। तो मिलिट्री बेस आपको पता है यार काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो चलते चलते ना अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। ऑलमोस्ट हमने सिर्फ अभी तक हाफ रास्ता ही क्रॉस किया है और मैं ना अभी से इस कार से परेशान आ चुका हूँ क्योंकि इसकी जो ब्रेक्स वगैरह है ना बिल्कुल ही मतलब ना बराबर लग रहे हैं। और मेरे को लगता है कि यार स्कॉर्पियो में भी काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन मेरे को करवानी पड़ेगी क्योंकि इसे अगर आप देखोगे तो 120 के ऊपर जैसे मैं इसे लेके जाता हूँ ना तो इसकी हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बट कोई नहीं गाइस, स्कॉर्पियो फिर भी अपनी फेवरेट है, इसलिए इसमें पूरा काम करवाएंगे। एंड जैसे मैंने थार मॉडिफाई कराई थी वैसे हम स्कॉर्पियो को भी एकदम बेहतरीन तरीके से मॉडिफाई करेंगे और फिर ये अपने डेली यूज़ के लिए ना काफ़ी ज़्यादा सही हो जाएगी। तो लेट्स सी गाइस, मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बताना है कि मेरे को ना महिंद्रा स्कॉर्पियो में क्या क्या मॉडिफिकेशन करवानी चाहिए। और मेरे ख्याल से भी हमने ना मोस्टली जो एरिया है वो कवर कर लिया है, तो बहुत ही जल्द हम पहुंचने वाले हैं मिलिट्री बेस। आई थिंक ये टनल पार करते ही एक राइट टर्न आएगा और फिर हम होंगे मिलिट्री बेस के अंदर, जहाँ पे हमें जाना है मेन जनरल के पास और बात करनी है कि ऐसा क्या सीन था कि भाई इतना अर्जेंट हम तीनों को बुलाया है, मतलब सिर्फ माइकल को भी नहीं, फ्रैंकलिन और ट्रेवर को भी साथ में बुलाया है। तो ओके गाइस, ये राइट टर्न यहाँ पे आ चुका है और अब हम एंटर करने वाले हैं मिलिट्री बेस के अंदर। जो सामने आपको टावर देखने को मिल रहा है, हमें वहाँ पे जाना है क्योंकि मेन जनरल हमें वहीं पे मिलने वाला है। और आज तो यार हम यहाँ पे कोई गाड़ी चुराने नहीं आए हैं, तो हमें एंट्री भी आराम से मिल जाएगी। बट मेरे को पता है कि यार ये जो गेट है ना कभी भी नहीं खुलने वाला है क्योंकि हमेशा ही ख़राब रहता है। तो यहाँ से मैं अंदर घुस चुका हूँ और यहाँ पे इस गाड़ी को देखो यार, जो कभी हमारे पीछे पड़ा करता था, अब कितनी रिस्पेक्ट से हमें अंदर जाने दे रहा है। तो यही बातचीत होती है यार, जब तुम बहुत बड़े माफिया बन जाते हो सब तुम्हारी इज्जत करते हैं, बट जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता ना तो कोई भी तुम्हें नहीं पूछता। ये तो मैंने देख लिया। और आज अपनी हम स्कॉर्पियो में लेके आए तो थोड़ा सा अलग ही लेवल फील आ रही है। ओके गाइस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना गलत आ चुका हूँ, अभी मेरे को फिर से रिवर्स में डालनी पड़ेगी गाड़ी और जाना पड़ेगा इसकी मेन एंट्री की तरफ, जहाँ पे कि मेरे को एक पहले बंदे से बात करनी है कि मेन जनरल कहाँ पे बैठे हैं। और यहाँ पे पार्किंग में शायद ओके कैंपस है, मेरे को यहाँ पे मिलिट्री वालों ने भी थार रखना शुरू कर दी। तो फिलहाल अब अपनी स्कॉर्पियो यार यहाँ पे चौड़े में खड़ी करेंगे सीधा गेट के बाहर। मैं यार पार्किंग वार्किंग में खड़ी नहीं करने वाला। और अभी फिलहाल मैं बात कर लेता हूँ इस बंदे से कि मेन जनरल मेरे को कहाँ पे मिलने वाला है।
ओके गाइस, तो अभी मैंने इससे बात कर ली और ये कह रहा है कि मेन जनरल सीधा टॉप फ्लोर पे हमें मिलने वाले हैं, तो फिलहाल हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। और ये चेकिंग वकिंग वाला सीन आप चेक कर लो यार, हम तो फुल गन लेके आए हैं फिर भी यहाँ पे कुछ भी अलार्म साउंड नहीं हुआ। तो मिलिट्री बेस वाले भी ना ये फालतू की मशीनें रखते हैं, क्योंकि आपको पता ही है हमेशा कितनी सारी गन्स लेके चलता है माइकल, बट फिर भी यहाँ पे कोई अलार्म की साउंड नहीं आई। ओके गाइस, तो अभी लिफ्ट से हम ऊपर आ चुके हैं। अब चढ़नी पड़ेगी हमें यार काफी ज्यादा सीढ़ियाँ, क्योंकि लिफ्ट टॉप फ्लोर तक लेके नहीं जाता, अभी भी शायद 2-3 फ्लोर हमें चढ़ना पड़ेगा। ओके गाइस, फाइनली सीढ़ियाँ खत्म हो चुकी है और ये रहा सामने यार मेन जनरल जिनसे हमें बात करनी है। बट उससे पहले यहाँ का एक बार व्यू चेक करो। मिलिट्री बेस यार काफी फैला हुआ एरिया है, इनके पास खुद के प्राइवेट जेट आपको देखने को मिलते हैं। और एक वो जो आपको सामने देखने को मिल रहा है ना कार्गो प्लेन, वो यार 24 घंटे यहाँ पे निगरानी रखता है। तो भाई यहाँ के सीन ना काफी ज्यादा क्रेजी हो जाता है जब भी हम कुछ वेपन वगैरह स्टील करने के लिए आते हैं। फिलहाल मैं जनरल से बात कर लेता हूँ कि भाई ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम था जो उन्होंने मेरे को इतनी अर्जेंट बुलाया। तो लेट्स सी गाइस कि क्या सीन यहाँ पे रहता है। तो ओके गाइस, अभी मेरी मिलिट्री जनरल से बात हो चुकी है और जो मेरे को पता चला ना उसे सुनने के बाद आप भी शॉक होने वाले हो। तो मेरे पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है आपके लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैड न्यूज के साथ। मिलिट्री जनरल की जो साइंटिस्ट है वो अभी आउटर स्पेस में कुछ रिसर्च कर रहे थे और उनको आउटर स्पेस में कुछ एलियन एक्टिविटीज डिटेक्ट हुई है। तो अभी ना मिलिट्री जनरल के जो साइंटिस्ट है वो एज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है आने वाले टाइम में लॉस सैंटोस पे ना एलियंस का अटैक हो जाए, बट अभी इसकी गारंटी नहीं है कि वो एलियंस है या नहीं। तो सबसे पहले ना मेरे को फ्रैंकलिन को जाना पड़ेगा मेन सैटेलाइट्स को चेक करने के लिए, जो कि मिलिट्री बेस से काफी ज्यादा दूर है। तो सबसे पहले यहां से हम बाहर निकलते हैं और फिर अपनी स्कॉर्पियो लेके फटाफट से जाते हैं मिलिट्री की मेन सैटेलाइट्स पे। ओके गाइस, तो अभी मैं बाहर आ चुका था और फ्रैंकलिन भाई फटाफट से बैठ जा, क्योंकि अब मामला ना काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। क्योंकि आपको तो पता है कि तीनों की फैमिली यहाँ पे लॉस सैंटोस के अंदर रहती है और अगर एलियन अटैक की थोड़ी से भी चांसेस है तो यहाँ पे काफी ज्यादा गलत सीन होने वाले हैं। तो फिलहाल ना मेरे को मिलिट्री बेस से काफी ज्यादा दूर जो मेन सैटेलाइट्स है, मेन सैटेलाइट्स उनको जाके चेक करना पड़ेगा और गारंटीड श्योर होना पड़ेगा कि सही में एलियंस का सीन है या नहीं। तो पहले मैं फटाफट से वहां चलता हूँ, पर अभी ना मैं थोड़ा सा खो चुका हूँ मिलिट्री बेस में। तो पहले मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ, सैटेलाइट तक जाना तो बात की बात है। एक सारे मिलिट्री बेस वालों ने ना पूरा सर्कल इतना गंदा बना रखा है ना कि कोई भी अगर नया बंदा है तो यहाँ पे खो जाए। क्योंकि मेरे साथ हमेशा ये होता है, जब भी मैं मिलिट्री वेपन चुराने भी आता हूँ तो मैं यहाँ पे अक्सर ना खो जाता हूँ, क्योंकि यार ये इतना गंदा एरिया है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। तो वेट यार एक सेकंड, पहले मैं एग्जिट ढूंढ लेता हूँ और फिर मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ कि क्या सीन अभी होने वाला है। तो गाइस अभी ना फाइनली चलो मेरे को मिलिट्री बेस से एग्जिट मिल चुकी है। तो अब हम जाने वाले मेन सैटेलाइट्स की तरफ, जहाँ पे कि हमें पता चलेगा कि सही में एलियंस है या फिर कोई छोटी मोटी ऐसी डिस्टर्बेंस सैटेलाइट्स में आ चुकी है। तो फिर से हम स्कॉर्पियो को यहाँ पे भगाना स्टार्ट करते हैं और जैसे कि मैंने देखा इसकी हैंडलिंग खराब है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम अभी ठुकते ठुकते बचे हैं। तो फाइनली गाइस अब हमें पता चल चुका है कि मिलिट्री बेस में जनरल ने हमें क्यों बुलाया था। तो चोरी हो रही तो यार काफी ज्यादा छोटा सीन है। अब बात हो रही है यहाँ पे ह्यूमन वर्सेस एलियन की फाइट होने की। तो हो सकता है अगर एलियन हुए तो हम आउटर स्पेस में जाए, बट मिलिट्री जनरल ने मेरे को एक और बात बताई, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि थोड़ा सा ना बैड न्यूज है। ह्यूमन लैब वाले स्पेस शटल उन्होंने रेडी कर रखा था ऐसी सिचुएशन के लिए, बट दिक्कत ये है कि स्पेस शटल को बनाने में काफी ज्यादा पैसा लगता है और मिलिट्री वालों को ना इतना फंड नहीं मिलता। तो स्पेस शटल उन्होंने बनाया है ना, उसमें सिर्फ एक बंदे की कैपेसिटी है, यानी कि सिर्फ मैं, फ्रैंकलिन या ट्रेवर, हम तीनों में से कोई एक बंदा जा सकता है। तो लेट्स सी कि कौन जाएगा, पर मेरे को लगता है कि माइकल को जाना चाहिए, क्योंकि माइकल की यार यहाँ पे फैमिली रहती है और उनको बचाने के लिए माइकल कुछ भी कर सकता है। तो हो सकता है कि माइकल यहाँ पे जाए, बट फ्रैंकलिन और ट्रेवर भी उसका साथ नहीं छोड़ते। तो लेट्स सी क्या करते हैं यहाँ पे। अभी फिलहाल तो हमें सैटेलाइट्स को चेक करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें फिर से काफ़ी ज़्यादा दूर जाना है और स्कॉर्पियो की स्पीड देख के मेरे को लगता नहीं कि हम जल्दी से पहुँच पाएंगे, बट कोई नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार कोई आउटर स्पेस वाला सीन हो। ओके गाइस, तो अभी हम काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे हैं एंड आई थिंक ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं, क्योंकि साइड में अगर आप देखोगे तो आपको सैटेलाइट दिखना स्टार्ट हो चुकी होंगी। तो यही मिलिट्री का मेन एरिया है जहाँ से कि ये पूरी स्पेस में नज़र रखते हैं। तो फिलहाल हम फटाफट से स्पेस में चलते हैं और यहाँ पे आपको टोटल 6 सैटेलाइट्स देखने को मिलती है। तो हमें 6 की 6 सैटेलाइट से डेटा निकालना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि थोड़ी सी भी कोई गलती हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक बार वर्कर से बात कर लेता हूँ कि क्या यही मिलिट्री की सैटेलाइट्स है। ओके गाइस, तो इन्होंने कंफर्मेशन दे दी है कि मिलिट्री की सैटेलाइट्स यही है और इनको भी वो एलियन वाली खबर मिली है, तो ये भी यहाँ पे ना काम कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं डेटा लेना स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं यार, जल्दी से फटाफट से 6 की 6 सैटेलाइट से डेटा कलेक्ट करते हैं। और जब तक मैं यार सैटेलाइट से डेटा निकालता हूँ, आप फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और से और अमेजिंग वीडियोज हम बनाते रहे। फिलहाल मैं एक सैटेलाइट से डेटा ले चुका हूँ और 5 अभी भी बाकी है, तो फटाफट से डेटा लेते हैं एंड देन मिलते हैं आपको ह्यूमन लैब में।
सो ऑलराइट गाइस, अभी सारी सैटेलाइट्स का डेटा लेने के बाद हम आ चुके हैं द ह्यूमन लैब। और अगर आपको नहीं पता कि ह्यूमन लैब क्या है तो यार ये लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी रिसर्च फैसिलिटी है। एंड फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं कंफर्मेशन लेने के लिए कि क्या सही में एलियंस हम पे हमला करने वाले हैं या नहीं। तो फिलहाल मैं सारा डेटा लेके ना चलता हूँ द साइंटिस्ट चमन के पास, क्योंकि बहुत नोन साइंटिस्ट है। अब यार ये मजे से यहाँ पे कॉफी पी रहा है, बट जब ये न्यूज़ देखेगा ना तो ये शॉक होने वाला है फॉर श्योर। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, जैसे मैं से रिकॉर्ड और इस सिचुएशन के बारे में बताता हूँ, ये यहाँ पे शॉक हो जाता है। जितना ये शॉक हुआ है ना, उससे ज़्यादा कई शॉकिंग न्यूज़ इसने मेरे को दी है। तो अभी पहले यहाँ से एग्जिट करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब प्लान में क्या चेंज आ चुका है। तो ओके गाइस, अभी हम फैसिलिटी से बाहर आ चुके हैं। तो अब ना मेरे को आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। वैसे तो ये एक टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, बट मैं आपको बता देता हूँ। ह्यूमन लैब वालों ने मेरे को बताया कि इनकी जो एक टीम है ऑलरेडी मून पे जा चुकी है, क्योंकि इन्होंने ये एक्टिविटीज़ काफ़ी पहले डिटेक्ट कर ली थी। तो ह्यूमन लैब वाले अपनी एक टीम ऑलरेडी मून पे भेज चुके हैं। एंड अब माइकल को यहाँ पे जाना पड़ेगा मार्स में। तो अब होने वाला है मिशन मंगल। सो ओके गाइस, कल की यार भागा दौड़ी के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, तो मैं सीधा घर पे आया और मैंने काफ़ी ज़्यादा रेस्ट किया। अब हो चुकी यार अगली सुबह और अब हम जाने वाले हैं उस आइलैंड पे जिसकी कि मैं बात कर रहा था, यानी कि जहाँ पे हमें मिलने वाला है ह्यूमन लैब वालों का स्पेस रॉकेट। एंड उसके बाद हम जाने वाले हैं मार्स पे, तो यानी कि मिशन मंगल अब शुरू होने वाला है। मून पे मैंने जैसे कि आपको बताया था ऑलरेडी ह्यूमन लैब की एक टीम जा चुकी है। तो उन्होंने मेरे को कहा है कि भाई तुम मार्स को संभालो। मून पे ऑलरेडी उनके साइंटिस्ट जा चुके हैं और ऑलमोस्ट उन्होंने मून को रिकवर कर लिया है एंड वहां से ना सारी एलियंस को भगा दिया है। तो आज हम लेके जाने वाले अपनी बुगाटी वेरॉन, क्योंकि आपको पता है स्कॉर्पियो था जितनों भी मैंने मॉडिफाई करवा रखी है, बट फिर भी उनकी स्पीड ना इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि अपनी बुगाटी वेरॉन की है। एंड हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है, तो फुल स्पीड में हमें जाना पड़ेगा लोकेशन पे। तो इसीलिए आज हम लेके जाने वाले अपनी बुगाटी वेरॉन। और क्या पता फिर गाइस हम लॉस सैंटोस के हीरो बन जाए, अगर मैं सही टाइम पे वहाँ पहुँचकर एलियंस को वहाँ से भगा देता हूँ तो शायद लॉस सैंटोस के हीरोज़ में एक मेरा भी नाम होगा। बट अभी ना कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले तो मेरे को टाइम रहते मार्स पे पहुंचना पड़ेगा। एंड लेट्स सी कि क्या यहाँ पे ह्यूमन लैब वालों ने प्रॉपर प्रिपरेशंस कर रखी है नहीं। अब वैसे तो मेरे पास ना दो ऑप्शन है, या तो मैं हेलीकॉप्टर से उस आइलैंड पे जा सकता था, और जो सेकंड ऑप्शन है वो है बोट वाला। तो मैंने यार बोट को चूज़ किया है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में मैं काफ़ी ज़्यादा घूमा और मेरे को ना इतना मज़ा नहीं आता। बट वहीं अगर मैं सी के थ्रू जाता हूँ, यानी कि बोट के थ्रू, यार काफ़ी ना मेरे को एकदम एडवेंचरस लगता है और थोड़ा बहुत ना एंजॉय भी कर पाते हैं, क्योंकि यार पानी के नज़ारे काफ़ी ज़्यादा औसम होते हैं। यार हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं एंड अभी ना मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ रोड करना पड़ेगा, जो कि बुगाटी वेरॉन में करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। बट फिलहाल यहाँ पे रास्ता काफ़ी ज़्यादा सही था। ओके गाइस, अपनी बुगाटी को ना अभी हम यहीं पे खड़ा करने वाले हैं, क्योंकि यार बुगाटी कन्वर्टेबल नहीं है कि पानी में भी चल जाए। और जैसा कि ह्यूमन लैब वालों ने मेरे को कहा था कि बोट का इंतजाम वो करने वाले हैं, तो यहाँ पे एक डिग्निटी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि 4 बंदों की ड्राइव के लिए काफ़ी सही है। बट क्योंकि स्पेस रॉकेट में सिर्फ जाने के लिए एक बंदे की कैपेसिटी है, तो यार सिर्फ मैं जा रहा हूँ और फ्रैंकलिन और ट्रेवर की जिम्मेदारी है कि बाई चांस अगर एंटर कर जाते एलियंस अर्थ पे तो लॉस सैंटोस को उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एंड एक बार मैं आपको मैप में दिखा लेता हूँ कि ना वो आइलैंड कितनी ज़्यादा दूर है, क्योंकि आपको पता होगा कि यार ऐसी चीज़ें ना हमेशा एक सीक्रेट लोकेशन पे बनाई जाती है। तो ह्यूमन लैब वालों का जो आइलैंड है वो अपनी मेन सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर है, यानी कि हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। बट डिग्निटी सबसे बेस्ट बोट है, क्योंकि यार की स्पीड ना काफ़ी ज़्यादा औसम है। अभी थोड़ा सा भले ही धीरे चल रही हो, बट एक बार इसने स्पीड पकड़ ली तो हम सेकंड्स के अंदर वहाँ पे हो जाएंगे। जस्ट मजाक कर रहा हूँ गाइस, कुछ मिनट तो लगने वाले हमें, क्योंकि यार वो आइलैंड ना काफ़ी ज़्यादा दूर है। अगर आप अभी ध्यान से स्क्रीन पर देख रहे होगे ना, तो सामने आपको एक चिड़िया नजर आ रही होगी, और उसके पीछे जो आपको आइलैंड देखने को मिल रहा है वही है यार ह्यूमन लैब्स वालों का आइलैंड। और वहाँ पे जाने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जैसे हमने स्टार्ट किया, पीछे आप देख सकते हो अपने लॉस सैंटोस की पहाड़ियाँ कितनी ज़्यादा औसम लग रही है, और बगल में उसकी जो सिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लुक दे रही है। बट अभी जब मैं आपको ये आइलैंड दिखाऊंगा ना, तो आप बोलोगे कि भाई सिटी विटी छोड़ो और यहीं पे एक घर बना लो, क्योंकि ये आइलैंड भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। मैं इस पे एक बार आ चुका हूँ, बट तब मेरे को चांस नहीं मिला था आउटर स्पेस में जाने का। बट इस टाइम मेरे को फाइनली ये चांस मिल चुका है कि अपनी सिटी को वहाँ प्रोटेक्ट करूँ। तो भले यार मैं माफिया हूँ, बट लॉस सैंटोस में रहती है माइकल की फैमिली, तो इसलिए मेरे को लॉस सैंटोस को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एंड उसके लिए अगर मेरे को एलियन से भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा, क्योंकि आपको पता है यार जब फैमिली पे बात आती है तो माइकल कोई कसर नहीं छोड़ता। तो फिलहाल मैं काफ़ी दूर तो आ चुका हूँ अपनी मेन सिटी से, और आइलैंड भी अब मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा नज़दीक नज़र आ रहा है। अगर आप ध्यान से फोकस करोगे तो सामने आपको आइलैंड नज़र आ रहा होगा।
एंड ऑलमोस्ट हम आधा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं एंड लॉस सैंटोस की उन पहाड़ियों से हम काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं। तो बाय बाय लॉस सैंटोस। अगर किस्मत में लिखा होगा तो वापस दोबारा मिलेंगे, बट फिलहाल लॉस सैंटोस में हमें अपनी फैमिली को बचाना है, तो थोड़ा बहुत तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा। एंड नाउ आपको देखने को मिलेगा हम काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं इस आइलैंड के, और यहाँ पे आने में ना मेरे को सही में काफी ज्यादा टाइम लग चुका है। तो देखते हैं गाइस यहाँ पर उन्होंने रॉकेट रेडी किया भी है या नहीं, वरना ह्यूमन लैब वालों को मेरे से कोई भी नहीं बचाने वाला है। मैं अपना इतना टाइम वेस्ट करके यहाँ पे आया हूँ और पता चले कि यहाँ पे स्पेस रॉकेट है ही नहीं, तो मेरा बहुत गंदा पोपट जाएगा। ओके, तो डिग्निटी को भी यहाँ पे खड़ा करते हैं एंड होपफुली गाइस हम दोबारा इसमें बैठ पाए जब हम अपने लॉस सैंटोस वापस आए, क्योंकि अभी ऊपर काफी ज्यादा रिस्क होने वाला है। बट एक बार ना यहाँ पे आप व्यू देखो कितना ज्यादा औसम आइलैंड है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था ना, यहाँ पे पूरा आपको देखने को मिलता है फॉरेस्ट और उसके बीच में एक सीक्रेट इनका स्पेस। तो लेट्स सी गाइस क्या यहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स डन हो चुके हैं। फिलहाल अगर आप ये व्यू देखोगे ना तो आपका ही मन करेगा कि भाई आप इसी आइलैंड पे रहो। सामने इतना बढ़िया आपको माउंटेन का व्यू देखने को मिलता है एंड गाइस फाइनली यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्पेस रॉकेट, जिसमें कि हम जाने वाले हैं। अब आपको लग रहा होगा यार काफी बड़ा स्पेस रॉकेट है, तो यहाँ पे हम चारों बंदे क्यों नहीं जा सकते। तो मेन दिक्कत है यार यहाँ पे कि ना अर्थ पे भी कोई चाहिए जो कि अर्थ को प्रोटेक्ट करे बाई चांस अगर। तो गाइस यार फाइनली हम बैठ चुके अपने रॉकेट में और ये मैंने किया अपने रॉकेट को लॉन्च और अब आ चुके हैं हम आसमान की ऊंचाइयों में। और स्पीड आप देख सकते हो और 575 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है, यानी कि चांद के हम भाई चांद के बाहर भी निकल सकते हैं। एंड फाइनली गाइस वी आर हियर इन द आउटर स्पेस और सामने नीचे आप मेरे अर्थ देख सकते हो। ओके गाइस फाइनली हियर वी गो। सामने आपको मार्स देखने को मिल रहा होगा। अभी हम इसके ऑर्बिट पे आ चुके हैं एंड अब हमें इसके सरफेस पे ना एक परफेक्ट लैंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे एयरक्राफ्ट को कुछ हो गया तो मेरा धरती पे जाना मुश्किल हो जाएगा एंड लॉस सैंटोस को तो फिर मैं कभी भी नहीं देख पाऊंगा। सी गाइस एक सेफ सी लैंडिंग मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अब तुम सामने देख सकते हो कितने सारे एलियंस है, तो अब ना मेरी थोड़ी सी फट भी रही है, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ 4-5 एलियन थे, यहाँ पे और ज्यादा एलियंस है। और पहले मेरे को यार लगा था कि ये साइंटिस्ट लोग हैं, पर ये एलियंस है जिन्होंने खुद को कन्वर्ट कर रखा है। यहाँ पे मैंने एक स्लो में शॉट दिया और आप देख सकते हो कि यार ये जो एलियन है ना, इन्होंने हमारे साइंटिस्ट के हुलिये को यहाँ पे कॉपी कर लिया और भाई कितनी तगड़ी यहाँ पे इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ये ना अर्थ तक पहुंचे, क्योंकि अगर ये अर्थ तक पहुंच जाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके बीच कुछ एलियंस रह रहे होंगे और वो आपको लगेगा कि नॉर्मल बंदे हैं। बट गाइस ये गलत सीन है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे मैंने सभी एलियंस को तो मार दिया है, अब बची इनकी इकलौती स्पेसशिप, तो इसको भी यहाँ पे ना डिस्ट्रॉय करते हैं। फटाफट से मैं एक बार अपना लॉन्चर निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि नॉर्मल मशीन गन इन पे काम करने वाली है। तो लेट्स गो, इसको जरा ना टोचन देना पड़ेगा मेरे को। ओके गाइस यार फाइनली मैंने जो स्पेसशिप था ना उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया और काफी ज्यादा यार मेहनत लगी, क्योंकि यार उसके अंदर जो एलियन बैठा था भाई काफी बड़ा हैवी ड्राइवर था। ऐसे भाई इतने सारे रॉकेट उसने मेरे डॉज किए, बट लास्ट में फाइनली मैंने उसे मार दिया है। एंड अब हम जाने वाले हैं वापस मार्स के बेस में और यहाँ पे ना मेरे को साइंटिस्ट से थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। वापस अर्थ के साइंटिस्ट से मैं बात करने वाला हूँ और उनके बताने वाला हूँ कि यार मैंने मार्स को भी सिक्योर कर लिया है और यहाँ के मेरे को ना अपडेट्स भी उन्हें देने पड़ेंगे कि यार मार्स में भी ग्रेविटी ऐड हो चुकी है, मून में भी ग्रेविटी ऐड हो चुकी है और साथ ही में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्लाउड्स भी ऐड कर दिए यार मार्स में। तो इन्होंने, तो मेरे को नहीं पता यार कि बाकी प्लैनेट्स का क्या हाल है, बट मून और मार्स बिल्कुल इन्होंने यार अर्थ की तरह कन्वर्ट करने की उन्हें कोशिश की है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ना सीक्रेट बेस में आ चुका हूँ मार्स के एंड यहाँ पे अब चलते हैं हम साइंटिस्ट के पास और उनसे ना थोड़ी बहुत बातें करते हैं और उनको इस पूरे सीन के बारे में ना मैं बता देता हूँ। बट फिर भी ना मेरे को गन अपने हाथ में रखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि बेस के अंदर साइंटिस्ट हैं या फिर सही में एलियन है। तो ओके पहले ना मैं दिखाता हूँ गन। हो गई, ये कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहे, इसका मतलब यार ये इंसान है, क्योंकि एलियन होते तो अभी तक मेरे पर अटैक करना स्टार्ट कर देते। अब मैं यहाँ पे मेन साइंटिस्ट से बात करता हूँ जिसको कि मार्स का ना मिशन अलॉट हुआ था और इसी की मैं हेल्प करने यहाँ पे आया था। ओके गाइस, तो ये मेरे को बता रहा है कि यार इसका जो एक इंजीनियर है ना वो काफी देर से बाहर गया था कुछ माइंड ठीक करने के लिए, बट वो अभी तक लौटा नहीं है और अब ये चाहते हैं कि मैं उसे जाके रेस्क्यू करूं। तो बेस तो सिक्योर हो चुका है, बट एक जो हमारा बंदा मिसिंग है ना इंजीनियर, उसको मेरे को अभी ढूंढना पड़ेगा। तो फटाफट से उसको रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि देखो अब सबकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो यार हम ना हर किसी को यहाँ से जिंदा लेके जाएंगे, भले कितना भी हमें टाइम लग जाए स्पेस में। बट अब अगर मैं आया हूं तो मैं चाहता हूं कि हमारी टीम के सारे बंदे ना यहाँ से सही सलामत निकले। तो सामने आपको देखने को मिलती है हमारी, तो ये रही यार मार्स व्हीलर जो कि आपको देखने को मिलती है। स्पेस में कहीं भी ट्रैवल करने के लिए ना ये वाली कार्ट यूज होती है, बट यार इसकी स्पीड ना काफी ज्यादा स्लो होती है अपने नॉर्मल व्हीकल्स के मुकाबले। अगर आप देखोगे तो आई थिंक 100 भी ये टच नहीं करने वाली। 70-71 इसका मैक्स होना चाहिए। ओके 75 इसका मैक्स मान के चल लो, बट ओके गाइस 78 इसने अभी तक टच किया है।
बट फिलहाल ना हमें रेसिंग से ज़्यादा ध्यान देना है यहाँ पे उस इंजीनियर को सिक्योर करने में, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो गया तो इंजीनियर तो भाई गया, और फिर ये जो स्पेस क्राफ्ट इनकी ख़राब हो रही है वो ठीक नहीं होने वाली, और ये लोग यहीं पे फंसे रह जाएंगे, क्योंकि मेरे स्पेस रॉकेट का सिर्फ एक बंदे की कैपेसिटी है, एंड अगर उससे ज़्यादा मैं बिठाऊंगा तो शायद इनके साथ साथ यार मैं भी अर्थ पे कभी ना पहुंच पाऊँ और लॉस सैंटोस को मैं दोबारा ना देख पाऊँ। तो इसीलिए फिलहाल मेरे को उस इंजीनियर को ढूंढना पड़ेगा। ओके, इंजीनियर की स्पेस क्राफ्ट मेरे को देखने को मिल चुके हैं, इंजीनियर सामने है और उसी के सामने एक एलियन भी खड़ा है। तो अभी ना मैं यहाँ पे चुपके से कवर लेने वाला हूँ, और क्योंकि यार ये अकेला एलियन है ना और इसका सारा ध्यान अभी उस इंजीनियर की तरफ है, तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा रिस्क लेने वाला हूँ। बट यहाँ पे कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लेंगे अपना फेवरेट बैट, और इसको पीछे से जाके ना मैं सर पे टपली मारने वाला हूँ, क्योंकि इसने हमारे इंजीनियर की काफ़ी बुरी हालत कर रखी है। ओके गाइस, इसने शायद मेरे को नोटिस कर लिया है, मेरे को फायर कर रहा है। इसकी भैंस की टांग ले तेरी ऐसी की तैसी, साले हमारे इंजीनियर को परेशान करेगा तू। यहाँ पे ना मैं इसकी हड्डियाँ तोड़ूंगा ताकि दोबारा तक खड़ा ना हो पाए। इसके मैं पैरों को इतनी गंदी तरीके से तोड़ूंगा ना कि ये लंगड़ाने के भी लायक नहीं रहेगा। ओके गाइस, मेरे ख्याल से इतनी बहुत है इसके लिए। अब मैं इंजीनियर से यहाँ पे बात करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने इंजीनियर को भी सिक्योर करके ना फाइनली तो स्पेसशिप में ले आए हैं, और अब ये मेरे को थैंक यू बोल रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने काफ़ी हीरो वाला काम किया है इसको रेस्क्यू करके। बट अभी ना हमें एक और प्लेनेट पे जाना पड़ेगा। तो गाइस, प्लैनेट्स की लिस्ट ना बढ़ती जा रही है। अब यार हमने मून को सिक्योर कर लिया है, मार्स को सिक्योर कर लिया है, मार्स में जो इंजीनियर था उसको भी बचा लिया है। बट अब हमें जाना पड़ेगा यूरोपा पे। यूरोपा भी एक प्लेनेट है जो कि ना एलियंस ने कवर अप कर लिया है, तो उसको भी हमें अब बचाना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वाली स्पेसशिप से मैं एग्जिट लेता हूं और चलते हैं अपनी वाली स्पेसशिप में। एंड अब हमें जाना है अगले स्टेशन पे जो कि है यूरोपा। सो लेट्स गो गाइस, यूरोपा पे चलते हैं एंड देन देखते हैं वहां पे क्या सीन है। तो ये रही मेरी यार स्पेसशिप, और अब हमें जाना पड़ेगा यूरोपा। तो यूरोपा वी आर कमिंग फॉर यू। और वहां पे अगर एलियन हुए ना तो उनको तो मैं बहुत गंदा मारने वाला हूं, क्योंकि मेरा वैसे ही काफी ज्यादा मूड ऑफ हो चुका है। एक के बाद एक प्लैनेट पे हमें जाने का मिशन मिल रहा है। मेरे को लगा था यार सिर्फ मून को सिक्योर करेंगे और अपना लॉस सैंटोस बच जाएगा, बट ये जो एलियन है ना काफी ज्यादा अपनी ब्रांच फैला के बैठे हैं। एक के बाद एक प्लैनेट पे इनका कब्जा है, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। अभी एक एक करके ना हम सारे प्लैनेट से इन एलियंस को भगा देंगे। फिलहाल मैं यहाँ से ना टेक ऑफ करता हूँ एंड अब चलते हैं यूरोपा पे, जो कि अपना अगला प्लैनेट होने वाला है। एंड वहाँ पे भी मैं सारे एलियंस को भगाने वाला हूँ, और उसके बाद जाएंगे हम सीधा अपनी अर्थ पे एंड सबको बताएंगे कि हमने कितना हीरो वाला काम किया है। या फिर हो सकता है कि यार पब्लिक डरे ना, इसके कारण हम कभी किसी को पता ही ना चल पाए कि हम कितना बड़ा काम करके आए हैं। ओके गाइस, तो यूरोपा यार काफ़ी ज़्यादा पास ही था, एंड फाइनली हम यूरोपा के सरफेस पे भी लैंड कर चुके हैं। बट वेट गाइस, यहाँ पे ना हमारे जो एक रेडियो टावर था उस पे यहाँ पे एलियंस ने आग लगा दिया। तो फिलहाल मेरे को पहले ये आग बुझानी पड़ेगी एंड देन देखते कि यहाँ पे कौन सी जो एलियन है जिन्होंने हमारा मतलब नीचे का संपर्क ही बंद कर दिया है। तो फिलहाल मेरे को ना ये टाइम पे अगर मैंने आग नहीं बुझाई तो भूल जाओ कि मैं अर्थ को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर पाऊंगा और सामने आगे वाले मिशंस का पता कर पाऊंगा। तो फिलहाल इस आग को बुझाते हैं एंड फिर एलियन से ना बदला लेते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हम यहाँ से जिंदा जाएं। तो इतनी छोटी मोटी हरकतें कर रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है गाइस। अभी मेरे ख्याल से मैंने आग तो बुझा दी है, बट रुको फिर से चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे ना सभी मशीन्स की इन्होंने ऐसी की तैसी कर दी है। एंड यहाँ पे ये कुछ माइनिंग की मशीन है। ओके गाइस, ये ना रेडियो टावर नहीं है, ये माइनिंग की मशीन है, और अभी भी इसमें आग लगी हुई है। तो फटाफट से पहले इसे मैं ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता ये मशीन क्या काम करती है। बट अगर एलियंस इसके पीछे पड़े तो यहाँ पे पक्का किसी काम क्योंकि, और फक ये लो, अभी मैंने इस मशीन को ठीक किया था और एलियंस ने ना मेरे पे अटैक कर दिया। और गाइस इस बार इनकी जो क्वांटिटी है ना काफी ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पे नंबर गेम हो चुका है। ये सोच रहे कि मेरे से जीत जाएंगे, बट इन्हें नहीं पता कि मैं कितनी हाईटेक गन लेके आया हूँ जैसे गधों के लिए। तो यहाँ पे मैंने मारने वाला हूँ नेड लॉन्चर 2-3 यहाँ पे एलियंस को मैं डाउन कर चुका हूँ। अब निकालूंगा अपनी असॉल्ट राइफल जो कि गोल्डन वाली, और अब देंगे इन्हें गोल्डन बुलेट की सीधा हेडशॉट। यहाँ पे आधे एलियंस का मैं सफाई कर चुका हूँ एंड अभी भी ना काफी ज्यादा एलियंस यहाँ पे बचे हुए हैं। तो साइड से निकलेंगे और आराम से ना इनको हेडशॉट देते हुए मैं यहाँ पे स्प्रे करूंगा। यार ये एलियंस ना मतलब इतने कोई ताकतवर नहीं है, बट इनकी ना एक बार को मेरे को लगा था नंबर देख के कि इस बार मैं नहीं बचने वाला। पर वही है यार, क्वांटिटी है क्वालिटी नहीं है। मतलब एक नंबर के गधे एलियन है, उनके बस की कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो इनका स्पेसशिप भागने की कोशिश कर रहा है ना, इसे भी मैं नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि इसने हमारी जो माइनिंग की मशीन थी उसे खराब करने की कोशिश की थी। तो फाइनली इनको भी मैंने एलिमिनेट कर चुका हूँ, और अब इस जनरेटर को ना फिर से मेरे को रिपेयर करना पड़ेगा। एंड कमेंट्स में एक बार प्रे करो कि होपफुली ये जनरेटर ठीक हो जाए, वरना मेरे को लगता है कि मैं यहाँ पे यूरोपा पे ही अटका रह जाऊंगा और अर्थ को कभी नहीं देख पाऊंगा। वेट गाइस, यहाँ पे एक और शिप आ चुकी है, और गाइस यहाँ पे एलियन है ना माइकल को अभी पकड़ लिया है, और यहाँ पे कुछ तो जादू कर रहे हैं, टॉ 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 वाला सीन यहाँ पे चल रहा है। और लेट्स सी अभी क्या होता है हमारे साथ। जिस चीज का मेरे को डर था ना वही यहाँ पे हो चुका है। और 1 मिनट गाइस, इन्होंने मेरे को ना किसी सीक्रेट लोकेशन पे लाके
छोड़ दिया है। देखते हैं यार, एक सेकंड, मेरे को ना यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि यार ये मेरे को पता नहीं कहाँ पे लिया है। यहाँ पे एंशिएंट कुछ सिंबल्स बने हुए हैं जो कि मेरे को पता नहीं क्या है। ओके गाइस, मेरे ख्याल से माउंट चिलियाड पे, क्योंकि माउंट चिलियाड पे ही मैंने ये सेम सिंबल्स देखे हैं और चारों तरफ अगर आप मैप में देखोगे तो एलियंस ने मेरे को घेर लिया है। अब ना मेरे को अपनी मशीन गन निकालनी पड़ेगी एंड ये एलियंस है मेरे को काफी ज्यादा हल्के में ले रहा है, बट इन्हें पता नहीं है कि हम इनके डैडी है। तो अब इन कमजोर एलियंस को मैं बताता हूँ कि जब माइकल को गुस्सा आता है तो वो क्या करता है। एक तो यार मेरे को ना सर चकरा रहा है, पता नहीं मेरे को सब धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, तब भी हम इन एलियंस से ना फुल बदला लेंगे। एंड यार गाइस, ये पूरा माउंट चिलियाड यार अपने लॉस सैंटोस का मेरे ख्याल से धरती पे मेरे को लेके आ गए हैं और इन्होंने मेरे से कुछ डेटा वेटा निकाला है और उसके बाद ये फाइनली अर्थ पे आ चुके हैं। पर मेरे को यहाँ पे यार समझ नहीं आ रहा, अगर हम अर्थ पे है तो ट्रेवर और फ्रैंकलिन क्यों नहीं है यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए। बट कोई दिक्कत नहीं गाइस, अभी फिलहाल ना जितने एलियन मेरे से हो सके मैं उन को मारूंगा। मैं नहीं चाहता कि यार ये लॉस सैंटोस में और तबाही मचाए और गलती से अगर ये माइकल की फैमिली के तरफ पहुंच गए तो माइकल यहाँ पे गुस्से में पागल हो जाएगा। तो इससे पहले कि लॉस सैंटोस में और फैले, मैं इनको यहीं खत्म कर दूंगा, चाहे एक हो चाहे 100 या 1000, सबको आज मैं यही मौत के घाट उतारने वाला हूँ। एंड आते जाओ एलियंस, अब तुम्हें पता नहीं कि तुमने किससे पंगा लिया है। माइकल नाम है यार अपना, और मैं जब कुछ चीज़ स्टार्ट कर देता हूँ ना तो उसे ख़त्म किए बिना घर नहीं जाता। और फिलहाल तुम मेरे को भले ही अर्थ पे लेके आ गए हो, बट मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं, तो तुम क्या ही नुकसान कर लोगे। ओके गाइस, ये क्या हो गया भाई, ये लो अभी मैंने इन्हें मारना स्टार्ट किया था और इन्होंने यार मेरे को किसी ट्रॉमा में कैद किया था फिर से। तो इसी ट्रॉमा की मैं बात कर रहा था यार, ये माइकल को एक बार पहले भी हो चुका है और अभी यूरोपा तो सिक्योर हो चुका है, बट माइकल का ना फिर से वो ट्रॉमा वापस आ रहा है। आप देख सकते हो माइकल को पता नहीं क्या हो गया था बीच में। तो हम अर्थ पे नहीं थे यार, हम यूरोपा में ही थे, बट ये जो एलियंस है ना इन्होंने हमें फिर से किसी ट्रॉमा में कैद कर लिया था। वो तो अच्छा हुआ यार माइकल को सही टाइम पे होश आ गया, वरना हम हमेशा के लिए यूरोपा में फंसे रह जाते। और अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसी स्पेसशिप को लेके ना अपनी अर्थ पे चलूँ, क्योंकि हमें जितने मिशन मिले थे हमने सिक्योर कर लिए और अब हमें फाइनली जाना पड़ेगा अर्थ पे। अभी ना मैं एलियंस की स्पेसशिप लेने की ट्राई कर रहा था, बट मेरे को ना अपनी स्पेसशिप में आना पड़ा और फाइनली सामने आपको देखने को मिल सकता है अर्थ। तो अब मैं फाइनली लॉस सैंटोस जा पाऊंगा। एंड गाइस, मेरे को लगा था कि यार मैं यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाऊंगा जिस हिसाब से वो एलियंस आए थे और वो जो ट्रॉमा यहाँ पे माइकल को लगा था ना, उसके बाद तो मेरे को लगा कि भाई सीन खत्म है। बट जैसे तैसे हम बच चुके हैं एंड अब मेरे को सक्सेसफुली बस अर्थ पे लैंड करना है, जो कि मैं कर ले। फाइनली यार काफी दिनों बाद मैं लॉस सैंटोस में लैंड कर रहा हूँ और यहाँ पे ये कहाँ पे मेरे को लैंड किया मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये ऑटो पायलट मोड में था और अब मेरे को इससे एग्जिट लेना है क्योंकि यार मेरा मन भर चुका है इस स्पेसशिप से। काफ़ी देर से मैं इसे चलाया जा रहा था और ये रुकी नहीं रहा क्योंकि ऑटो पायलट पे है, तो मेरे को एक क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। और यहाँ पे मेरे को लगा था यार मिलिट्री वाले बंदे मेरे को ले नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने यार अभी अभी जस्ट अपनी लॉस सैंटोस को क्या पूरे वर्ल्ड को एक बहुत बड़े एलियन अटैक से बचाया, बट कोई भी मेरे को लेने के लिए नहीं आया। तो अभी ना मैं यहाँ पर ट्रैवर को कॉल कर देता हूँ। ओके गाइस, मेरा जो फोन था यार वो भी खराब हो चुका है, यहाँ पे सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो चुके हैं। तो लेट्स सी क्या मेरे को मिलिट्री वाले लेने आते हैं या नहीं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप चाहते हो कि माइकल, ट्रैवर और फ्रैंकलिन के साथ भी आउटर स्पेस में थोड़े से मजे करने के लिए जाए तो फटाफट कमेंट्स में मेरे को बता देना। और इस वीडियो पे यार एम करते हैं 1000 लाइक्स का, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने काफी जल्दी 1000 लाइक कंप्लीट करवा दिए थे। तो इस वीडियो पे हम सीधा एम करते हैं 1000 लाइक्स का। पिछली वीडियो की तरह यार इसको भी प्यार दिखाना। बॉय 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 बॉय।